आइए बात करते हैं जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, क्या नाम है आपका? आपको नमस्कार। मेरा नाम ठाकुर राणा सिंह सूर्यवंशी है और मैं जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी का खंडधार हूँ, अध्यक्ष हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या उद्देश्य था पार्टी को आपने गठन किया? तो कुछ न कुछ हमारे जनता की कुछ त्रुटियां रह गई होंगी जिनके उद्देश्य से आपने जो है इस पार्टी को बनाया। क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसमें त्रुटियां जनता की कम, पार्टियों की ज़्यादा है। और इस माध्यम में है कि अगली पार्टियों में कुछ ना कुछ काम करने में या जो भी अपने बिंदु दिखाते हैं सरकार बनाने से पहले कि इन बिंदुओं पर हम काम करेंगे, उन बिंदुओं पर उन लोगों ने नहीं किया है। और उन्हीं चीज़ों को हम मजबूत करने के लिए पार्टी का गठन किए हैं और जनता के साथ में ज़मीनी स्तर पर काम हम लोग कर रहे हैं। बेरोजगारी और शिक्षा और किसानों की समस्याओं पर आपकी पार्टी की कैसे कार्य करेगी? हमारी पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन चारों चीज़ों पर जो भी मजबूती से, जो भी सक्रियता से हम लोग काम कर रहे हैं। और बेरोजगारी को हम इस वे में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव के बाद की, लोकसभा चुनाव की बात की और उन्होंने उसमें कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन शायद ही युवा जब रोज़गार मांगने जाता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती हैं। इसके हम एक नहीं अनेक उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के क्रम में अब शिक्षा की बात हम कर लेते हैं। शिक्षा के मामले में अभी कुछ ही दिनों के पहले का प्रकरण है, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का। विद्यार्थियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए और अनर्गल चीज़ें हुई, जिस पर विद्यालय प्रशासन का भी कुकृत्य रहा है और उसमें शासन और प्रशासन का भी दबाव बच्चों पर बनाया गया है। बच्चे के अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। हम लोगों ने उस क्रम में भी अपनी बात मीडिया में रखी थी, हमने बात रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग के साथ में मजबूत जनता जनार्दन नहीं, पब्लिक नहीं है, युवा नहीं है, बस इसलिए हम लोग उस स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने युवाओं की बात करी, तो आप युवाओं को राजनीति में कैसे जोड़ना चाहेंगे? युवाओं में राजनीति हम अपनी विचारधाराओं के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनकी उन्नति के क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं और इस क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं कि युवा जो अभी तक का जो युवा है वो अगली पार्टियों से जो प्रभावित है, प्रभावित किस क्रम में है? सिर्फ कह सकते हैं कि दिखावे के क्रम में। राजनीति एक ऐसा स्तंभ है युवाओं के लिए जो कि हमारे घर की रोजी रोटी से लेकर के और विश्व निर्माण तक का पूरा मजबूती से गठन करता है युवा। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है, लेकिन युवा क्या कर रहा है? युवा ये कर रहा है कि जैसा कि आपने युवाओं के बारे में कहा कि पार्टी में युवाओं का साथ बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे युवाओं को जोड़ना चाहेंगे पार्टी में अपने साथ? युवाओं को हम एक नेतृत्व की भूमिका में अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में जोड़ना चाह रहे हैं, ना कि इस क्रम में कि सिर्फ आप आएँ और हमारे कार्यक्रम में आएँ, हमारी कुर्सियाँ लगाएँ, हमारी दरी बिछाएँ और उसके बाद जब आप अपने अधिकार के लिए हमसे कहते हैं तो हम आपसे अपना मुँह मोड़ लें। इस क्रम में हम बिल्कुल युवाओं को नहीं देखते हैं। युवाओं को हम एक मनोबल, एक नई ऊर्जा के साथ में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम उनकी विचारधाराओं से भी प्रेरित हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही थी। लेकिन हमारे जो सत्ताधीश बने हुए बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं अगले पार्टियों के, उन लोगों की फाइलों में अदम गोंडवी साहब का 2 लाइन था, वो कहना चाहूँगा कि तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ऐसे क्रम में नहीं, लेकिन हम युवाओं को एक मजबूत स्तंभ बना करके देश की राजनीति को सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से, और एक मैं कहने में नहीं करने में विश्वास करता हूँ। मोदी जी के आत्मनिर्भर बनो वाले विचारधाराओं में कहने नहीं, उसको प्रैक्टिकली मैं ज़मीनी स्तर पर करने में विश्वास करता हूँ। जब सरकार सत्ता में आती है तो हर एक वादे और दावे का मुंजला तैयार करती है। तो क्या आप भी आने वाले सत्ता में अगर आप आते हैं या जनता का प्यार पाते हैं, तो क्या लगातार जो आपने ये वादा और ये मनोबल की बात की है, ये लगातार आप बनाए रखेंगे जनता के बीच? जी, ज़रूर बनाए रखेंगे। और हम लोग जब अभी सत्ता में नहीं हैं या किसी
ऐसे स्तंभ या सरकारी स्तंभ से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग तब मजबूती से अपने पैमाने पर, अपने जिम्मेदारियों से, अपने खर्चे से, अपने लोगों के साथ में, अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ में मिलकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस दिन हमें ईश्वर ने कृपा की, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, जिस दिन हम लोग सत्ता में बैठ गए, उस दिन डंके की चोट पर लोगों को काम करवाएंगे। और उदाहरण के लिए मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी लोगों से है कि आप या कोई व्यक्ति क्या ऐसा बता सकता है कि जो भी भाजपा के, सपा के, कांग्रेस के, बसपा के जो भी नेता लोग हैं, चुनाव से पहले जो वादे करते हैं, क्या उन वादों या उन मुद्दों पर चुनाव के बाद, विजय होने के बाद क्या उस पर खरे उतरते हैं? बिल्कुल नहीं उतरते हैं। और हम लोग उसके बाद भी मजबूती से काम करेंगे, ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुद्दों पर विशेष फोकस करेगी और उनके लिए हम लोग आए दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। जिस दिन लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, उस दिन हम अपने मुद्दों को स्पष्ट रूप से, हम जल्द ही एक प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम रखने वाले हैं और उसमें हमारे जो मुद्दे हैं, विचारधाराएँ हैं, इनको हम स्पष्ट तौर पर रखेंगे। आइए हम कोषाध्यक्ष जी से बात करते हैं कि क्या विचारधारा है पार्टी को लेके। पार्टी को लेके सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई, आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जी कोषाध्यक्ष जी, मीडिया के माध्यम से लोगों तक आपका क्या मुख्य बात मतलब पहुँचाएंगे आप? ये मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम तो जानकारियों को लेके पहुंचाएंगे कि जनता जो पीड़ित है, जो परेशान है वर्तमान सरकार से और जानकारी नहीं हो रहे हैं, लोग काफ़ी पीड़ित हैं, परेशान हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो हम लोगों का कार्य तो बराबर जारी रहता है और छोटी छोटी सभाएं भी किया करते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने इन 5 वर्षों में कार्य किया है कि शायद कुछ विपक्षियों को भी अच्छा नहीं लगा, उसमें भी व्यवधान डालने की काफ़ी कोशिश किया और व्यवधान डाला भी, इसका प्रमाण भी है। बहुत सारी पार्टियां हमारे प्रदेश में, देश में, विदेश में, हर जगह पर चल रही हैं। सभी का एक उद्देश्य होता है कि हम अपने आप को जनता से जोड़ें। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आप जनता से अपनी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो कार्य जनता के बीच में या जनमानस में नहीं हो रहे हैं, युवाओं के हैं, नौजवानों के हैं, किसानों के हैं, वृद्धजनों के हैं, जिन जिन लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं, जब हम सभी के कार्य करवाते रहेंगे, अच्छा मोटिवेशन देते रहेंगे उनको, तो जनता हमसे प्रभावित होकर खुद जुड़ेगी।